हेलो। हाँ जी, तो भैया प्लीज देखो जरा, फिर ये वाला पॉइंट आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान को लगातार लगातार कहाँ से सपोर्ट मिल रहा था? वेस्टर्न नेशन से सपोर्ट मिल रहा था 1970s के बाद। और पाकिस्तान ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब अडॉप्ट करे? 1988 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अडॉप्ट। ठीक है जी, ठीक है, डन। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अडॉप्ट करें, यही लिखा था। अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कई सारे ऑर्गेनाइजेशन की। जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे या जो अभी तक जितनी भी क्लासेस में नहीं थे, मैंने लगातार इन सब चैप्टरों की वीडियोस बनाई है। जब से आप लोग देख रहे हो तो प्लीज रिवाइज कर लेना। एक बार फटाफट से बात कर रहे थे। सार्क, सार्क फुल फॉर्म बोलो भाई। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और इसमें कौन नहीं है ये ध्यान रखना, कौन नहीं है इसमें? ठीक है जी। यूरोपियन यूनियन कब बना? 1993। एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है जी, डन। फिर G8 1975, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, रशिया, यूके, यूएसए। अब अगर पूछा जाए तो इसमें से कौन हट चुका है? रशिया हट चुका है, सस्पेंड हो चुका है। ठीक है जी। G20 जो वर्ड आता है उसमें ध्यान रखना, G20 के बहुत सारे नाम थे, वो तो नहीं लिख सकते, लेकिन एक 3 लाइन याद रख सकते हो कि जो G20 है ना सर, वो पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसके कितने परसेंट को शामिल करता है? 85%। ठीक है जी, डन। अच्छा, मेरे ख्याल से G20 में सब थे, इंडिया पाकिस्तान नहीं था ना सिर्फ, ये ध्यान रखना बस। बाकी सारे देश आपको मिल ही जाएंगे इसमें। इंडिया चाइना भी है, पाकिस्तान। G7 में वही है, कनाडा वगैरह उसी में, रशिया हट गया। ठीक है जी, डन। अच्छा, उसके बाद ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। अगेन यहाँ पे ध्यान रखेंगे कौन नहीं है इसमें एक्सेप्ट पाकिस्तान। तो मेरा अंदाजा ये है कि अगर यहाँ से ऑर्गेनाइजेशंस पूछे जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में से ना कुछ एक ऐसा पॉइंट ऐड किया जा सकता है कि बताओ इनमें से कौन सा देश नहीं है, कौन सा देश नहीं है। ठीक है जी, ये यहाँ तक की हमने बात करी थी। आज की क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बुक लाओ, बुक दिखाओ। चलो, ठीक है जी। शुरुआत हो रही है कंपैरेटिव। आप लोग साथ साथ लिखते चलें। कंपैरेटिव स्टडी किस किस की? इंडो, पाक और चाइना। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी में सबसे पहला पॉइंट ले रहा है डेमोग्राफिक इंडिकेटर। पहला पॉइंट क्या ले रहा है आप लोगों के लिए? डेमोग्राफिक इंडिकेटर। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है? कुछ ना बताना चाहेगा डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल वर्ड भी आप लोगों ने ना पहले चैप्टर में पढ़ा है। एक एक करके बोलो। श्रुति, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ये इंडियन इको के पहले चैप्टर में है। ये प्रियंका, कनिका, ये आप एग्जाम्पल बता रहे हो। डेफिनेशन पूछेगा तो क्या लिखोगे? जागृति, लिविंग पॉपुलेशन का स्टडी कुछ हद तक ठीक। गीतांशी, अगेन ये एग्जाम्पल है, मैं आप लोगों से डेफिनेशन पूछना चाह रहा हूँ। जागृति,
जैकेट सर नहीं है। डिम्पी, प्राची, नंदिनी, तान्या। ओवरऑल कंडीशन ठीक है रिया। ओवरऑल कंडीशन देखा। कंट्री की इकोनॉमिक स्टेट को बताना प्रियांशु। ओवरऑल ग्रोथ चेतन। मोहित, डेमोग्राफिक प्रोफाइल या डेमोग्राफिक इंडिकेटर नहीं आइडिया कुछ। डेमोग्राफिक प्रोफाइल वर्ड आ जाए, डेमोग्राफिक इंडिकेटर मतलब आ जाए। इंडिकेटर तो मतलब होगा जो आप लोग सिंबल बोल रहे हो, वही बर्थ रेट डेथ रेट आ रहा है। अगर डेमोग्राफिक वर्ड का मतलब आ जाए, डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब आ जाए, तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनकी स्टडी करना, उनके बारे में जानना। अब वो डेथ रेट से जानो, बर्थ रेट से जानो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से जानो, एक्सेट्रा। द स्टडी अबाउट द पीपल हु आर लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, दैट कुड बी स्टेट, दैट कुड बी कंट्री, दैट कुड बी स्टेट और कंट्री, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन और कि किस तरीके से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो डेमोग्राफिक का मतलब हो गया स्टडी अबाउट द स्टडी अबाउट द पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है जी। देन अब यहाँ पे तीनों ही कंट्री के लिए सबसे पहला जो इन्होंने इंडिकेटर ले रखा है, एक इन्होंने टेबल बना रखी 2017-18 के साथ साथ बनाते चलेंगे आप सब जने, सब जने टेबल्स बनाते चलेंगे। ठीक है। पहले नंबर पे दे रखा है एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है। ठीक है। एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, फर्टिलिटी रेट, ऑर्गेनाइजेशन। बातें नहीं करो गर्ल्स, अगर बहुत अर्जेंट है तो बाहर चले जाओ, आराम से बैठ के बातें करो। ठीक है जी। कुछ ये इंडिकेटर्स दे रखे हैं, मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ बेसिक लेवल पर कि कैसे क्या इंडिकेटर क्या इंडिकेट करते हैं। पॉपुलेशन बताता है कि उस एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या क्या है। नो डाउट आप लोगों को पता है सबसे ज्यादा आज के टाइम में इंडिया होगा, बट उस वक्त हम लोग चाइना लेके चलने वाले। ठीक है जी, जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है। एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है हर साल किस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है जी। देन डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर पर कितने लोग रहते हैं। इन तीनों में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन बनेगी वो किसकी बनेगी डेंसिटी के हिसाब से, इंडिया की, क्योंकि इंडिया का एरिया कम है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है जी। फर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक लेडीज 21 साल की एज से लेकर लगभग 43-44 साल की एज तक कितने बच्चों को जन्म देती है। इसमें सबसे आगे कौन है, पाकिस्तान है सर,
सबसे आगे कौन है? पाकिस्तान है। बिकॉज मैंने आपको पहले ही बोला चैप्टर आज की क्लास की स्टार्टिंग में सोशल अवेयरनेस की काफी कमी है वहां पर, ठीक है। सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि पर मेल 1000 के मुकाबले कितनी फीमेल्स है, कितनी फीमेल्स है। इसमें सबसे पीछे भारत, इसमें सबसे पीछे क्या है? भारत। क्योंकि कहीं ना कहीं भारत में ना आज से काफी टाइम तक पहले भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता था। हम लोगों ने ना बचपन में एक वर्ड कंसेप्ट सुना हुआ, भ्रूण हत्या, सुना ना, कि भैया अगर कोई लेडीज प्रेगनेंसी में है तो उसके पहले ही ना बेबी की जांच करवा ली जाती थी, और क्या कहते हैं अगर वो लेडीज और बच्चा फीमेल है तो उसको मरवा दिया जाता था। और पहले की बात छोड़ो सर, ये आज भी होता होगा भारत है सर, ये आज भी कई सारे गाँव में जितने लोग ये बनते हैं ना, क्या कहते हैं मॉडर्नाइजेशन वाले बनते हैं कि हम तो मॉडर्न है, हमें फर्क नहीं पड़ता, सबको पड़ता है। सोच है सर ये इतनी जल्दी नहीं बदलेगी, ध्यान रखें, ठीक है। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है कि कितने परसेंटेज लोग आपकी कंट्री के या कितनी पॉपुलेशन उस एरिया की परसेंटेज में शहरों में रह रही है। किसमें रह रही है? शहरों में। इसमें हम सबसे पीछे हैं। पाकिस्तान भी हमारे से आगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो मेजर पॉपुलेशन है ना वो रहती कहाँ पर है? इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पेशावर, ये 4 ही जगह है सर वहाँ पे। बाकी किसी को नाम भी नहीं पता सर, आप लोग समझ रहे हैं? तो वहाँ पे मेजर पॉपुलेशन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में ही रहती है, बाकी और जगह नहीं। तो इसी वजह से पाकिस्तान हमसे आगे है अर्बनाइजेशन के मामले में। मैं डेटा से लिख रहा हूँ, आप लोग साथ ही साथ डेटा लिखते चलेंगे। कुछ किसी ने क्या लिखा? साथ साथ लिखते चलेंगे, ठीक है जी। देन इंडिया 135 करोड़ की पॉपुलेशन, चाइना 139 करोड़ की पॉपुलेशन। ये ऐसा कर तो करें ना, इंडिया का डेटा लिखकर मदद कर रहे थे 03 डेंसिटी 455, सेक्स रेशियो 924, 2.2, अर्बनाइजेशन का परसेंटेज 30। चाइना का डेटा 139 करोड़, 0.46, कुछ में 0.5 आ जाएगा, 148, सेक्स रेशियो 949, फर्टिलिटी रेट 1.7। पहले ही काफ़ी कम था, क्योंकि आपको याद होगा वहाँ पे मैंने लिखवाया था 1 चाइल्ड पॉलिसी जो खत्म हो चुकी है, ठीक है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन लगभग 21 करोड़, एनुअल ग्रोथ रेट 2.05, डेंसिटी 275, सेक्स रेशियो 943, फर्टिलिटी रेट 3.6, अर्बनाइजेशन 7%। हाँ जी, कंपैरिजन करें, ठीक है। किसी भी कंट्री में अगर मान के चलिए पॉपुलेशन की बात करते हैं तो भैया सबसे आगे चाइना। एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन जितनी कम हो उतना अच्छा है, जितनी कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि आज के जमाने में कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि उसकी पॉपुलेशन बड़ी तेजी से बढ़े, क्योंकि रिसोर्सेज कम है। यहाँ पर ध्यान रखना, तो यहाँ पे सबसे अच्छा कौन नजर आ रहा है? चाइना, ठीक है जी। देन उसके बाद डेंसिटी का मतलब होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं, तो सर इसमें भी सबसे बेहतर कौन है? चाइना, ठीक है। सेक्स रेशियो का मतलब है 1000 मेल के मुकाबले कितनी फीमेल्स हैं, तो उसमें इंडिया सबसे बेकार है, आगे चाइना सबसे बेटर है। जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, ठीक है जी। इंडिया में आपको पता होगा केरल एक ऐसा स्टेट है, केरल एक ऐसा स्टेट है जहां पर 1000 मेल के मुकाबले 1018 फीमेल है, करेक्ट है। और लिटरेसी के मामले में भी आपको पता है केरल की लिटरेसी हमेशा सबसे हाई रहती है, ठीक है, ध्यान रखना। फर्टिलिटी रेट का मतलब जो मैंने आपको बताया कि एक लेडीज कितने टाइम ड्यूरेशन भी लिखवाऊंगा, किस एज से कितनी एज तक के बीच में कितने बच्चों को जन्म देती है, ठीक है जी। तो सबसे इसमें बेटर कौन है? चाइना, और सबसे बेकार कौन है? पाकिस्तान, ठीक है।
अच्छा, और अर्बनाइजेशन में भी क्या है? चाइना। तो अगर जितने भी डेमोग्राफिक इंडिकेटर हैं उनको देख के पता लग रहा है तो चाइना तीनों देशों में सबसे आगे है, तीनों देशों में सबसे आगे है। ठीक है जी। अब रेड पे ऐसे करते हैं जो सबसे बेकार हालत में इसमें पॉपुलेशन के मामले में देखिए पाकिस्तान सबसे कम पॉपुलेशन है, तो जितनी कम है उतना पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट के मामले में सबसे बेकार हालत को पाकिस्तान को माना जाएगा। डेंसिटी के मामले में सबसे बेकार किसको माना जाएगा? इंडिया को। सेक्स रेशियो के मामले में सबसे बेकार किसको माना जाएगा? इंडिया को। फर्टिलिटी रेट के मामले में सबसे बेकार किसको माना जाएगा? पाकिस्तान को। और अर्बनाइजेशन के मामले में सबसे बेकार किसको माना जाएगा? इंडिया को। पेपर में क्वेश्चन आया एक बार, इन विच एरियाज पाकिस्तान हैज बेटर देन इंडिया। तो दो तीन पॉइंट तो आपके सामने नजर आ रहे हैं, कौन कौन सा? एक तो अर्बनाइजेशन, एक तो अर्बनाइजेशन आप लिखोगे, एक सेक्स रेशियो, एक डेंसिटी। तीन पॉइंट है सर, 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, बड़ा आसानी से बना सकते हो। क्या समझ में आया? डन। ये सारे वर्डों का थोड़ा ओरल मीनिंग समझ में आया? किताबी ज्ञान तक लिखेंगे एक बार दोबारा। पॉपुलेशन कितनी जनसंख्या रहती है, एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब कि हर साल कितनी ग्रोथ बढ़ रही है। डेंसिटी, एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं, पर 1000 के मुकाबले कितनी फीमेल्स है, एक लेडीज 43-45 एज तक के अंदर कितने बच्चों को जन्म देती है, कितनी परसेंटेज जनसंख्या आपकी शहरों में रह रही है। ठीक है जी, डन। टेबल नोट हो गई है या करनी है? अगर हो गई है तो मैं सारे वर्ड्स जो इसमें से जो रही है वो बोलने की कोशिश करूंगा, आप लोग लिखते चलिए। बोलो शब्दों को। सबसे पहले लिखो डेंसिटी का मतलब लिखो। डेंसिटी मीन्स number of people who are living in per square kilometer, who are living in per square kilometer। ठीक है। सेकेंड लिखो फर्टिलिटी रेट। Fertility rate means number of children born by BORNE, born by a woman in the reproductive age, रिप्रोडक्टिव एज का मतलब हो गया 15 से 45 साल। ब्रैकेट में लिख दो 15 to 45 ईयर। ठीक है जी। सेक्स रेशियो, इट मीन्स number of female against per 1000 female per 1000 male, against per 1000 मेल। ठीक है जी, डन। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालो, ग्रोथ इंडिकेटर। ग्रोथ इंडिकेटर ये कौन सा इंडिकेटर था भाई? डेमोग्राफिक था ये। अब बात किसकी करेंगे सर? ग्रोथ इंडिकेटर। ठीक है जी। साइलेंट करो।
जब बात आती है ग्रोथ इंडिकेटर की, जब बात आती है ग्रोथ इंडिकेटर की, तो ग्रोथ इंडिकेटर में सबसे बड़ा वर्ड क्या है? जीडीपी। क्या वर्ड है भाई? जीडीपी। ठीक है, वैसे तो देखो तुम सबको मीनिंग याद होना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी जस्ट अपनी कंफर्मेशन के लिए जीडीपी की डेफिनेशन आप लोगों से सुनना चाहूंगा कि जीडीपी की डेफिनेशन क्या है। चेतन, जीडीपी की डेफिनेशन? Goods and services produced during a financial year in a country. Okay. Anybody else? Better definition, Ria? Okay. उसका ठीक है। और कोई डेफिनेशन बताना चाहेगा? कनिका? और कोई? देखो जितनी डेफिनेशन बोलने की कोशिश करोगे ना उतना अच्छा रहेगा, गलत होगी सर तो कुछ नहीं है। फ्रेंड्स, जीडीपी का मीनिंग आप लोगों ने लिखा होगा अपनी नोटबुक में कि जो भी आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, उस डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उनकी जो मार्केट वैल्यू है, क्योंकि जीडीपी एमपी निकालते थे ना, क्या निकालते थे बात, तो उनकी जो भी क्या है मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस है, उसका समेशन। और ये सारा प्रोडक्शन कब होगा? ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम व्हिच मींस फाइनेंशियल या फिजिकल ईयर, जो भी आप लोग बोलना चाहते हो। तो जीडीपी मींस सम ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ध्यान रखोगे, ज्यादा बेटर है। तो तीनों कंट्री की जो जीडीपी है, तीनों कंट्री की क्या है? जीडीपी है, उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। मैं टेबल बना रहा हूँ, आप लोग अटेंडेंस कवर करते चलेंगे। प्रियांशु, चैतन्य, चेतन, प्रिया, नंदिनी, दीपा, भूमि, एब्सेंट है, वंश, मिष्टी, नैन्सी, ध्रुव, अनमोल, नंदिनी, लक्षिता, कनिका, राधिका, जैसिका, भविष्य, जागृति, जय, हरमन, प्रियंका, मोहित, यश, श्रुति, तान्या, गर्ग, प्राची, सुमित, जयकिता, डिम्पी, यश, गीतांशी, प्रिया, माही, नंदिनी, मुस्कान, अंशुल, आदित्य, तुषार, ठीक है जी, प्लीज जरा देखते एक बार। अगर हम लोग हाईलाइट करें चीजों को तो क्या नजर आ रहा है? जो 90s 80 और 1990 का दौर था ना, उसमें सबसे बेटर चाइना था सर। अगर आपसे एक क्वेश्चन आ जाए, प्रियांशु इस क्वेश्चन सुनेंगे समझने, मैं चाहता हूँ कि इसके आंसर की शुरुआत प्रियांशु से की जाए। प्रियांशु एक क्वेश्चन मान लीजिए आप बनाते हैं हाइपोथेटिकल, जो एग्जामिनर भी बना सकता है। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड चाइना वाज ग्रोइंग वेरी फास्टर देन इंडिया एंड पाकिस्तान ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1980 टू 1990? आपके अकॉर्डिंग 1980 से 1990 के बीच में जो चाइना इतनी तेजी से ग्रो कर रहा था, जिसकी जो ग्रोथ रेट है वो डबल डिजिट में नजर आ रही है। किसमें नजर आ रही है? मैंने बताया ना, डबल डिजिट में पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है सर, बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है सर। कंट्री 6-7 भी पहुंच जाए ना सर, इस वक्त इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी नजर आ रही है? 7.3। सर पूरी वर्ल्ड में डंका बज रहा है सर, इंडिया का ये नहीं सबसे अच्छी ग्रोथ रेट तो किसकी? इंडिया की। इंडिया की। चाइना कितनी पहुंच कर आ चुका है? 10.3। करेक्ट है। तो चाइना ने बड़ी अलग तरीके से काम करा हुआ सर।
तो आपको 3 मार्क्स में इसका आंसर देना, तो उसको आपको क्या लगता है व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? क्या निकाला? फर्स्ट वन वाज एक ही, फर्स्ट वन वाज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, सेकंड वन ओपन डोर पॉलिसी, थर्ड वन SEZ इंट्रोड्यूस करें। ठीक है, 3 मिनट। अब आप बोलो। ठीक है, GLF हो गया। ठीक है, वो तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर ही आएगा, ध्यान रखना है। तो ओपन डोर पॉलिसी था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन थे, सब कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर ही है, अगर आप ध्यान से रीड कर रहे हैं। ठीक है, और GPCR 3 पॉइंटों को लिख दे। At the time, China's economy took very good decisions which helped them in growth and development. ठीक है, the reason was as follows. एक आपने ग्रेटली फॉरवर्ड लिख दिया जिसमें इंडस्ट्रीज को बढ़ाया गया, एक आपने लिख दिया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जिसमें आप लिखोगे SEZ बनाया, ओपन डोर पॉलिसी बनाया, ड्यूअल प्राइसिंग बनाया। ठीक है, और फिर एक आपने लिख दिया GPCR जिसमें स्टूडेंट्स को कंट्री साइड्स पर भेजा गया और अलग अलग आप लोग पढ़ो और देखो प्रॉब्लम का सोल्यूशन करो। ठीक है कि नहीं? तो ये सब पॉइंट आपको इस तरीके से वहां पे मेंशन करने। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? डन। तो अगर देखें, अच्छा आज अगर क्वेश्चन आपसे आता है यार और पूछता है कि भाई ये वो कहाँ पर बैठी है, वो रीजन था पॉपुलेशन को रोकने का। अगर आज पूछे कि आज इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो चाइना से और पाकिस्तान से बेहतर है, तो आप लोग इसमें क्या कहना चाहेंगे? आप लोग आप इसको एक्सप्लेन करें तो हम लोग क्या लिखेंगे कि यस, इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो चाइना और पाकिस्तान से इसलिए बेटर है क्योंकि अब जो पूरा वर्ल्ड है वो चाइना से अपनी इन्वेस्टमेंट निकालकर कहाँ की तरफ लगाना चाह रहा है? इंडिया की तरफ। प्लस साथ ही साथ जो न्यू गवर्नमेंट है जो क्या है, देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपकी IQ लेवल पर बेस्ड होंगे, उसमें किताब नहीं होगी आपके साथ में, ना गौरव सर होंगे आपके साथ में। उसमें जो गौरव सर ने आपके साथ थ्रू आउट द ईयर क्लास में चर्चा करी है ना, अलग अलग पॉलिटिकल इशू पे, अलग अलग जो मार्केट में चल रहा है उसके ऊपर बात करिए, वहां से आपका आंसर बनेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो सबसे ज्यादा है, तो इसके पीछे रीजन क्या होगा? तो इसके पीछे का रीजन आंसर किताब में नहीं है, आपको खुद अपना IQ लगाना पड़ेगा कि आफ्टर द कोविड टाइम पीरियड मोस्ट ऑफ द कंपनी आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, सेकंड पॉइंट आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर सब्सिडी एंड इंसेंटिव स्कीम्स टू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एंड थर्ड आएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टिंग मैनी ऑफ द कैंपेन, फॉर एग्जांपल मेक इन इंडिया। सुना है ना सबने नाम? तो ये आपको वर्ड वहां पे मेंशन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा आपकी IQ खुली हुई होनी चाहिए कि भैया हाँ हमारे को वहां पे अपने आंसर को बेटर करना है। तो ग्रोथ इंडिकेटर समझ में आया भाई? किसको शामिल करेंगे? GDP को। किसको शामिल करेंगे भाई? GDP को शामिल करेंगे। ठीक है जी, डन। इसमें देखता हूँ कुछ लिखवाने लायक वर्ड होंगे तो लिखवा देते हैं। अच्छा, एक और चीज देख लेते हैं। और इसमें एक वर्ड दे रखा है, जैसे देखो कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 5.7 से 7.3 है, तो उसका एक रीजन जाता है बेटर इकोनॉमिक प्लानिंग। क्या रीजन दे रखा है? बेटर इकोनॉमिक प्लानिंग। ये एक अच्छा वर्ड नजर आ रहा है, इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग सुधरी है। ठीक बच्चे, देखो ये डेटा 2017 से 18 का है, ठीक है, 17 के आसपास है, लेकिन वो आज के हिसाब से पूछेगा। तो आप ये लिखना, कोविड वर्ड हटा देना, कह देना नाउ इन द प्रेजेंट टाइम मोस्ट ऑफ द कंपनीज और फॉरेन कंपनीज आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द इंडियन इकोनॉमी बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर स्कीम्स, more and more incentives to foreign companies to make them investment in India। ठीक है जी, तो कुछ आपको ऐसे वर्डों का यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मेरे को लगता है ना एक ऐड कर लेना चाहिए कि आज हमारी कंट्री की GDP एक्चुअली में है कितनी। ठीक है ना, तीनों देशों की GDP निकालते तो उसको नोट करने की कोशिश करेंगे।
अच्छा एक चीज बताओ भाई, एनुअल फंक्शन के लिए इंटरेस्टेड हो? आज पूरी कोशिश करी मैंने विकास सर ने कि जो अलग अलग फार्म मतलब वाटिका हैं रोड पर है ना, ये कुछ फार्म हाउस है जो भी गए, तो जो सबसे लीस्ट हमें जो समझ में आया वो एक डियाना करके कहेंगे, डियाना गार्डन कहेंगे, डायना गार्डन कहेंगे ना, वो प्रोनाउंसिएशन देखिए। मेरे को तो डायना वर्ड बोलना ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा था डियाना के मुकाबले, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, उसकी सारी कॉस्टिंग लगा के जिसमें खाना पीना, एनुअल फंक्शन, जिसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में सोच रहे हैं कि एनुअल टेस्ट रखेंगे, तो कॉस्टिंग बैठ रही है 450 से 500 की रेंज में, ठीक है। अगर आप लोग देखो, पेरेंट्स देखो अल्टीमेटली पे करना होता है पेरेंट्स ने, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स अगर आपके कंफर्टेबल है, पे कर पाएंगे इतना, तो आप जरूर बताइएगा, तो उसी के हिसाब से फिर एनुअल फंक्शन हो। हमारी पूरी कोशिश है कि स्कूल में आपका अच्छा नहीं हो पा रहा ना, वहाँ पे सुबह 9 से शाम 4 बजे तक मेन तो देखो इंजॉयमेंट चाहिए, डांस का डीजे, देखो मैं पंजाबी आदमी अपने को चाहिए डीजे होना चाहिए बढ़िया, ठीक है नहीं, और ढोल होना चाहिए। तो मेरी कोशिश वो ये कि मैं ढोल और डीजे वहाँ पे बेहतर करवा सकूँ। खाना तो मैं कहीं ना कहीं से मैं शादी में जाके खा ही लूँगा, और पन्नी भी मैं लेके जाता हूँ, ठीक है। तो अगर कंफर्टेबल होना बच्चों तो प्लीज़ मैं ना आज या कल में वहाँ पे ग्रुप में ना पोल डालूंगा, प्लीज़ आप यस होना शुरू करेंगे, ठीक है वहाँ पे। बाहर के बच्चे ऐसे होने चाहिए जिनको मैं हैंडल कर पाऊँ। अगर कोई आए ना खतरनाक सा, प्लीज ओके लिखो, फटाफट से लिखो। इंडिया के कॉलम में लिखो, इंडिया की जीडीपी सब कितनी है? $3.57 ट्रिलियन, $3.57 ट्रिलियन। नोट नीचे लिख देना, इंडिया की जीडीपी $3.57 ट्रिलियन, ठीक है जी। चेंज किया जाए, देखो जी, चाइना की जीडीपी लिखो फटाफट से, $17.76 ट्रिलियन। तो मोटा मोटी देखा जाए मोर देन 4 टाइम्स, कितना पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब होता है कि वहां पे रहने के हिसाब से, यानी कि कंट्री की करेंसीज को कंपेयर करके वर्ड निकलता है परचेजिंग पावर पैरिटी, समझाऊंगा, ठीक है। क्या नॉमिनल टर्म का मतलब क्या हो गया? करंट ईयर का प्राइस, याद नहीं है? नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, तो नॉमिनल जीडीपी का मतलब है इस साल जो के प्राइस चल रहे हैं उसको कैलकुलेट करते हैं जीडीपी के, ठीक है। डन, हाँ भाई करिए नोट। अब आ रहा है हमारा बेस्ट फ्रेंड, और बेस्ट फ्रेंड आपको पता है हमेशा निकम्मे होते हैं, कभी भी बेस्ट फ्रेंड उनके ऊपर ना हंसी आती है उनको देख के, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पाकिस्तान ने ग्रो करी है, ग्रो करा है चीजों को लेकर, ठीक है। और आप लोग लिख सकते हो, एक मिनट रुको, आप लोग ये वाला डेटा लिखेंगे पाकिस्तान का, ये वाला ऊपर वाला मत लिखिएगा, ये नहीं लिखेगा, क्योंकि वो एस्टिमेटेड वर्ड है यहाँ पर। क्या वर्ड है? एस्टिमेटेड, ठीक है। देन और वो 2023 के लिए रहेगा। पाकिस्तान का एक्चुअल डेटा ये है, 374.6 बिलियन में है, ठीक है। ये लगा लो। इस वक्त मैं आपको डेटा बताऊं, एक आप जानकर हैरान हो जाएंगे। एलॉन मस्क का नाम सुना है? उसकी पूरी नेटवर्थ ना $400 बिलियन से ऊपर जा चुकी है। और पाकिस्तान की जीडीपी सुनना, पाकिस्तान की जीडीपी देखो कितनी है, 370, यानी कि वो अकेला बंदा इतनी नेटवर्थ रखता है कि पूरे पाकिस्तान को खरीद सकता है। माय गॉड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, ठीक है, ओके जी, चलिए देख लिया, इसको सेव करते हैं। थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, कोई पेपर निकालते हैं, वीडियो को बंद करके जाना नहीं, ठीक है। आज थोड़ा